हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी रिसेंटली अपना एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक की सीरीज़ कंप्लीट की है। तो उस सीरीज़ की पूरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप चाहे तो वो सीरीज़ देख सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को जब मैं अपलोड कर रहा था तो मुझे पहली बात उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का। और साथ ही साथ उसके अंदर मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, और काफ़ी लोगों की उसके अंदर एक जनरल क्वेरी ये थी कि इस पूरे ट्रैक को करने में आपका बजट कितना लगा, यानी आपका कितना खर्चा हुआ इस पूरे ट्रैक को करने में। क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर कितने पैसे लगते हैं एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक को अगर आप करना चाहते हैं तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं उसी के बारे में बात करूँगा, पूरा अपना बजट डिस्कस करूँगा कि इस पूरे ट्रैक पर हम लोगों का कितना खर्चा हुआ। तो बजट को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कुछ काम की बातें हैं, पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है उसके अंदर वो ये रहेगी कि इसके अंदर जो मैं पूरा बजट डिस्कस करूँगा वो काठमांडू से काठमांडू तक रहेगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर रहेगी कि जो मैं आपको जितने भी चीज़ों के भी आगे प्राइस बताने वाला हूँ वो सब नेपाली रुपए में रहेंगे। और सबसे लास्ट में हम उसको फाइनल करके मैं आपको उसको बता दूंगा कि इंडियन रुपीज़ के अंदर उसको देखते हैं तो वो हमारा कितना खर्चा बैठता है। और ये जो पूरा बजट मैं आपको बताऊंगा ये मैं 2 लोगों के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि इस एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पर मैं और मेरे पापा, हम 2 लोग हम साथ में गए थे। तो इस पूरे ट्रैक का जो बजट रहेगा वो मैं 2 लोगों के हिसाब से आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ इस बजट के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आगे बताता चलूँगा कि पहले दिन हम लोगों ने कहाँ पर रुके, हम लोगों का कितना खर्चा हुआ, कहाँ से हम लोगों को जीप लेने की ज़रूरत पड़ती है, या कैसे ही ट्रैक पे हम आगे जाते हैं। तो एक तो उसका एडवांटेज आपको ये रहेगा कि उससे आपको एक बेसिक आइटनरी का आइडिया हो जाएगा कि हमारी आइटनरी क्या थी, हम एक एक दिन कैसे कैसे आगे तक बढ़ते गए। और दूसरी चीज़ इसका एक एडवांटेज ये रहेगा कि आप लोगों को इससे एक ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप समझ जाएंगे कि कैसे जब हम ट्रैक पर नीचे की तरफ थे तो कैसे हमारा खर्चा कम हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रैक पर आगे की तरफ बढ़ते गए, हम ऑल्टीट्यूड ऊपर गेन करते गए, एवरेस्ट बेस कैंप के पास पहुंचते गए, तो कैसे हमारा खर्चा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दिन जो हमारा था, जैसे मैंने आपको बताया, मैं काठमांडू से काठमांडू तक यहाँ पर आपके सामने बजट को डिस्कस करूँगा। तो जो हमारा सबसे पहला दिन था, उस दिन रात में हम काठमांडू पहुँच गए थे। और उस दिन रात में हमने काठमांडू में होटल लिया जो 700 रुपये का था। और जैसे मैंने बताया, सब नेपाली रुपये में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हमने काठमांडू में ही डिनर किया, वो उसमें हमारे 400 रुपये लगे। और ये सब 2-2 लोगों के लिए है। दूसरा दिन हमारा था, तो दूसरे दिन हमने काठमांडू से आगे सल्लेरी के लिए अपनी जीप ली। अब इस जीप का मैं आपको बता दूं कि जीप आप एक दिन पहले ही बुक कर लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि जीप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में काफ़ी सुबह जल्दी चलती है, यानी लगभग 5-6 बजे तक जीप आपको काठमांडू से लेकर निकल जाती है। तो अगले दिन काठमांडू से सल्लेरी के लिए हमने अपनी जीप ली। और इस जीप का हमारा जो प्राइस लगा 2 लोगों का, वो लगा 3500 रुपये, यानी 1750 रुपये पर पर्सन। उसके बाद रास्ते में जब हम जीप से आगे जा रहे थे, तो क्योंकि हमें वहाँ पर सिम की भी ज़रूरत पड़ती है हम घर पर कांटेक्ट करने के लिए, तो हमने एक सिम परचेज़ की। और उस सिम में हमारे पैसे लगे 600 रुपये। उसके बाद रास्ते में जाते हुए हमने ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह किया, तो उसके हमारे लगे 440 रुपये। और उसके बाद जब हम रात को सल्लेरी पहुंच गए थे, तो रात को सल्लेरी पहुंचने के बाद हमने वहाँ पर सल्लेरी में अपना होटल बुक किया। वैसे सल्लेरी और फापलू 2 जगह बिल्कुल नियर बाय आसपास हैं, तो हम लोग फापलू में रुके थे। तो वहाँ पर हमने अपना होटल बुक किया। और उस होटल के हमने दिए 1000 रुपये एक रूम के। उसके बाद वहीं पर फापलू में ही हमने डिनर किया, और डिनर के हमारे लगे 800 रुपये। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जीप एक दिन पहले बुक कर लेनी चाहिए, तो अगले दिन के लिए भी जो हमारी जीप थी हमने फापलू में उसी दिन रात में बुक कर ली थी, रात में ही हमने बात कर ली थी। तो अगले दिन मॉर्निंग में हम सल्लेरी से या फापलू से आप कहें, वहाँ से आगे हम कांरे तक के लिए गए। एक और बार हमें जीप लेने की ज़रूरत थी, तो हम वहाँ तक गए। और उस जीप के अंदर हमारा जो 2 लोगों का चार्ज लगा वो लगा 5000 रुपये। और साथ ही साथ हमने जब फापलू में ब्रेकफास्ट किया उसके हमारे लगे 400 रुपये। जब हमने वहाँ पर आगे, जब हम जीप से आगे जा रहे थे, तो एक जगह रास्ते में जीप रुकी, वहाँ पर हमने लंच किया 300 रुपये। और उसके बाद हम रात में, शाम को जीप ने हमें एक जगह ड्रॉप कर दिया था। और उसी दिन कांरे वो जगह है, और उसी दिन वहाँ से हमें आगे के लिए अपना ट्रैक शुरू करना पड़ता है, यानी वो हमारा पहला ही दिन होता है जिस दिन हम ट्रैक शुरू करते हैं, हालांकि वो छोटा ट्रैक होता है। तो उस दिन हमने 3-4 घंटे का 3 घंटे आसपास ट्रैक किया, और हम पहुँच गए पैया। तो पैया के अंदर हमने होटल लिया, उस होटल के अंदर हमारे लगे 300 रुपये। और हमने जो पैया में डिनर किया उसके हमारे लगे 800 रुपये। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डे था, यानी ट्रैक का हमारा सेकंड डे था, उस दिन हम पैया से आगे चोरी खारका के लिए बढ़े।
तो उस दिन रास्ते में हमने सुरके में लंच किया जिसके हमारे लगे 600 रुपये, और शाम को जब हम चोरी खरका पहुंच गए तो वहाँ पर होटल में हमारे लगे 200 रुपये। और उसके बाद हमने चोरी खरका में डिनर भी किया तो डिनर के हमारे लगे 800 रुपये। और उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने फिर अपना ट्रैक शुरू किया चोरी खरका से जोरसले के लिए। अब ये वाला हमारा जो ट्रैक था इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के परमिट्स होते हैं, तो चोरी खरका से जोरसले तक आगे जाते हुए हमारे दोनों परमिट्स हमने ले लिए थे। तो पहला जो परमिट है वो मिलता है टोक टोक में, एक जगह है, तो वहाँ पर ये जो परमिट था ये था 4000 रुपये का 2 लोगों के लिए, यानी एक आदमी का 2000 रुपये। और उसके बाद दूसरा परमिट आगे सागरमाथा नेशनल पार्क का पड़ता है जो मोन्जो में है, तो वहाँ पर हमने ये परमिट लिया 3000 रुपये 2 लोगों के लिए, यानी 1500 रुपये पर पर्सन। और उसी दिन हमने रास्ते में लंच किया, उसके हमारे लगे 200 रुपीज़। और शाम को जब हम जोरसले पहुँच गए तो वहाँ पर होटल जो हमारा था वो होटल हमारा ऐसा था, वहाँ पर वो होटल फ्री था। उन्होंने कहा अगर आप यहाँ पर हमारे पास डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं तो होटल का हम रुकने का कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो होटल वहाँ पर फ्री था। और जोरसले में जो हमने डिनर किया उसके हमारे लगे 900 रुपये। नेक्स्ट डे हम अपने ट्रैक पर आगे बढ़े जोरसले से नामचे के लिए। तो उस दिन हमने जोरसले में अपना ब्रेकफास्ट किया, उसमें हमारे लगे 1000 रुपये। और उसके बाद नामचे में जो हमने होटल लिया, नामचे पहुंचने के बाद शाम को, तो वहाँ पर हमारे एक दिन के होटल के लगे 500 रुपये। और नामचे में हमने डिनर किया उसी दिन रात में, और उस दिन हमारे लगे नामचे डिनर के 1150 रुपये। उसके बाद उससे नेक्स्ट डे नामचे में ही हमें रुकना होता है एक दिन का एक्लेमेटाइजेशन हाइक के लिए, यानी हम नामचे से एक जगह ऊपर तक जाते हैं एवरेस्ट व्यू होटल तक, और एवरेस्ट व्यू होटल से वापस फिर से नामचे आ जाते हैं। तो उस दिन हमने नामचे में ब्रेकफास्ट लिया 300 रुपये। नामचे में उस दिन शाम को हमने फिर डिनर किया 1050 रुपये। लंच उस दिन हमने अपनी मैगी खुद बना ली थी। और नामचे में ही उस दिन जो सेकंड डे का हमारा होटल था उस दिन के भी 500 रुपये। और अब उसके बाद उससे नेक्स्ट डे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था नामचे से देबोचे के लिए। तो नामचे में पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, उसमें हमारे लगे 1100 रुपये। और उसके बाद जब हमने देबोचे पहुँचे और वहाँ पर होटल लिया तो वहाँ हमारे लगे 500 रुपये। और देबोचे में हमने डिनर किया, डिनर के हमारे लगे 1200 रुपये। अब दिबोचे से अगले दिन नेक्स्ट डे हम दिबोचे के लिए आगे बढ़े। तो हमने दिबोचे में पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लिया, उसमें हमारे लगे 1600 रुपये। और उसके बाद जब हम स्योमारे पहुँचे वहाँ पर हमने लंच लिया, लंच के लिए हम स्योमारे रुके, तो वहाँ पर हमारे लंच में लगे 480 रुपये। उसके बाद जब हम शाम को दिंगबोचे पहुँच गए थे तो दिंगबोचे में हमने होटल लिया, एक रात के होटल के वहाँ पर लगे 500 रुपये। और दिंगबोचे के अंदर जब हमने डिनर लिया तो उसके पैसे लगे 1030 रुपये। दिंगबोचे के अंदर भी हमें एक दिन के लिए एक्लेमेटाइजेशन हाइक के लिए रुकना पड़ता है, तो वहाँ से भी हम एक पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं और वापस फिर से दिंगबोचे आ जाते हैं। तो दिंगबोचे से हम ऊपर पहाड़ पर चढ़ कर गए नाग कारतशांग पीक तक। तो उससे पहले हमने दिंगबोचे में ही ब्रेकफास्ट लिया मॉर्निंग में 1000 रुपये। और उसके बाद दिंगबोचे में जब हम ऊपर से ट्रैक करके पहाड़ चढ़ के वापस नीचे आ गए थे तो उसके बाद हमने शाम को चाय वगैरह ली वहाँ पर, तो उसमें लगे हमारे 300 रुपये। और दिंगबोचे का अगले दिन का भी जो हमारा होटल था उसके दूसरे दिन के भी फिर से 500 रुपये। और दिंगबोचे में हमने डिनर किया, उसके पैसे लगे हमारे 1450 रुपये। और जितने अभी तक मैं आपको होटल्स बता रहा हूँ ये सब एक रूम का किराया है और एक रूम के अंदर 2 लोग रुक सकते हैं। उसके बाद जब उससे नेक्स्ट डे हमने अपना ट्रैक शुरू किया दिंगबोचे से लोबूचे के लिए। तो दिंगबोचे में हमने ब्रेकफास्ट किया पहले, उसके हमारे लगे 1550 रुपये। फिर हम थुकला में लंच के लिए रुके और उसमें हमारे लगे 1000 रुपये। उसके बाद हम शाम को लोबूचे पहुंच गए थे, होटल में रुके, तो लोबूचे का जो होटल था वो था हमारा 1000 रुपये का। अभी तक होटल हमारे 500 रुपये 200-300 में थे, यहाँ पर होटल रहा हमारा 1000 रुपये का। और लोबूचे में ही हमने एक एवरेस्ट लिंक कार्ड लिया, क्योंकि लगभग नामचे के बाद दिबोचे तक थोड़ी बहुत सिम वर्क करती है, उसके आगे हमारी सिम काम नहीं कर रही थी। तो वहाँ एक एवरेस्ट लिंक का कार्ड मिल जाता है, वो एक तरह का वाईफाई है, तो उसको आप ले सकते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो हमने वो लिया एवरेस्ट लिंक कार्ड लोबूचे में, वो था 600 रुपये का, उसमें 1 GB डाटा था 30 दिन के लिए। और उसके बाद लोबूचे में ही हमने डिनर किया 1500 रुपये। उससे अगले दिन हमने अपना ट्रैक शुरू किया लोबूचे से गोरक्षेप के लिए, और उसी दिन हम एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचे और एवरेस्ट बेस कैंप से उसी दिन वापस फिर से हम आकर गोरक्षेप में रुक गए।
तो लोबूचे में पहले हमने ब्रेकफास्ट लिया 900 रुपये, उसके बाद हम गोरक्षेप पहुँचे, वहाँ हमने लंच लिया 1000 रुपये, फिर हम एवरेस्ट बेस कैंप तक गए, वहाँ से वापस आए। शाम को हमने गोरक्षेप में डिनर लिया, उसके हमारे लगे 2600 रुपये। और ये पहली जगह थी हमारे लिए ऐसी जहाँ पर गोरक्षेप में हमें गर्म पानी के लिए भी चार्ज देना पड़ा, तो वहाँ लगे हमारे 700 रुपये। और उसके बाद गोरक्षेप का जो हमारा होटल था वो भी था हमारा 1000 रुपये। अब उसके बाद यहाँ से हमारा जो ट्रैक है, यहाँ से हमारा ट्रैक रिटर्न में शुरू हो जाता है, यानी यहाँ से अब हम वापसी शुरू अपना कर देते हैं, क्योंकि हम एवरेस्ट बेस कैंप जा चुके हैं। तो इसी दिन गोरक्षेप से हम स्योमारे तक वापस आए। पहले हम काला पत्थर ट्रैक पर गए इसी दिन मॉर्निंग में सुबह 5 बजे, आप वीडियोस में देख सकते हैं। और उसके बाद हम वहाँ से वापस नीचे स्योमारे के लिए आए। तो गोरक्षेप में पहले हम ब्रेकफास्ट हमने किया, उसमें हमारे लगे 1500 रुपये। उसके बाद लोबूचे हम पहुँचे वापसी में, तो लोबूचे हम लंच के लिए रुके, वहाँ हमारे लगे 1300 रुपये। फिर हम शाम को आ गए स्योमारे। तो स्योमारे में हमने जो होटल लिया वो था 300 रुपये में, और स्योमारे में जो हमने डिनर किया वो था 1250 रुपये में। अब उसके बाद स्योमारे से हम वापसी में आए, तो हम फिर से जोरसले आए। वैसे नामचे भी काफ़ी लोग रुकते हैं, लेकिन हम जोरसले तक आ गए थे। तो स्योमारे में पहले मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट लिया 1200 रुपये में। उसके बाद जोरसले हम शाम को पहुँचे, और वहाँ पर हमने डिनर लिया 1650 रुपये। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जोरसले में जो होटल था वहाँ पर अगर आप डिनर ब्रेकफास्ट लेते हैं तो होटल का चार्ज नहीं है, तो यहाँ होटल का चार्ज हमारा नहीं था, फ्री था यहाँ पर। फिर उसके नेक्स्ट डे रिटर्न में ही हम लोग जोरसले से सुरखे के लिए वापस आए, और जोरसले में उससे पहले हमने ब्रेकफास्ट लिया, उसके लगे मेरे 1650 रुपये। फिर हमने लुकला में लंच लिया, हम वापसी में वाया लुकला होते हुए आ गए थे, यानी हमने सोचा हम एयरपोर्ट देखेंगे उसके बाद चले जाएंगे। तो हमने लुकला में लंच लिया, वहाँ पर हमारे लगे 600 रुपये। उसके बाद शाम को हम सुरखे पहुँच गए, सुरखे में हमने डिनर किया, वहाँ लगे हमारे डिनर में 700 रुपये। और जो सुरखे का हमारा होटल था, होटल में हमारे लगे 200 रुपये। उसके बाद हमारा ट्रैक का लास्ट डे था, जिसमें हम सुरखे से सल्लेरी के लिए सुरखे से सल्लेरी तक वापस आ रहे थे, यानी हम ट्रैक तक भी इसी दिन पहुँचे। पूरा ट्रैक हमने कंप्लीट किया, और इसी दिन आगे हमने जीप भी अपनी ली, और जीप लेकर हम सल्लेरी तक भी आ गए। अब वैसे इतनी जो चीज़ें मैं आपको डे बाई डे आइटनरी बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, हम एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक की पूरी सीरीज़ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप अगर इन चीज़ों को बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं कि वो लोकेशंस कैसी थी, वो कैसे होटल्स थे, कहाँ हम रुके, खाने में हमने क्या खाया, कैसे हम लोगों से मिले, तो वो सारी चीज़ें आप वीडियोस में देख सकते हैं। ऑलरेडी चैनल पर पूरी एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियोज़ हैं। तो सुरखे से जब हम वापस आए सल्लेरी के लिए, लास्ट डे जो हमारा ट्रैक का था, एक जगह बीच में पाखे पानी आती है, वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया 300 रुपये। फिर हम पैया में हम लंच के लिए रुके, वहाँ पर हमारा लंच हुआ 300 रुपये। फिर हम लोग कारे पहुँच गए, यानी हमारा ट्रैक यहाँ पर कंप्लीट हो गया था, और वहीं से हमने कारे में ही जीप खड़ी रहती है काफ़ी, वहाँ से जीप ले सकते हैं, वहीं से हमने जीप अपनी ली। तो कारे से सल्लेरी तक के लिए जो हमारी जीप थी, उसमें 2 लोगों के लिए जीप में लगे 5000 रुपये, यानी 2500 रुपये पर पर्सन। और उसके बाद कारे में ही जब जीप आ रही थी, तो रास्ते में जीप जहाँ रुकती है, तो वहाँ पर इवनिंग में हम कुछ स्नैक्स वगैरह लेने के लिए रुके, तो वहाँ पर हमारे लगे 600 रुपये। और रात में फिर से हमने फापलू में, या आप कहीं सल्लेरी फापलू जैसे मैंने बताया आसपास ही, तो फापलू में हमने होटल लिया, उसमें हमारे लगे 600 रुपये। और फापलू में जो हमारा डिनर था उसमें हमारे लगे 550 रुपये। अब इसके साथ ही साथ जब हमारा इससे नेक्स्ट डे था, तो अगले दिन हमें फिर से जीप लेके सल्लेरी या फापलू से वहाँ से काठमांडू आना था। तो अगले दिन हमने फिर से अपनी जीप ली काठमांडू के लिए। मॉर्निंग में जो जीप सुबह सुबह 5 बजे निकल गई थी, 5-6 बजे के आसपास, तो वहाँ से हमने फिर से जीप ली। उस जीप में हमारे 2 लोगों के लगे 4000 रुपये। फिर हम रात में काठमांडू पहुँचे। काठमांडू में हमारा होटल जो लिया हमने वो था 1000 रुपये का, और वहाँ काठमांडू में जो हमने डिनर किया उसमें लगे हमारे 700 रुपये। तो ये थी आपने जो देखा हमारी पूरी एक कंप्लीट आइटनरी, जिसके साथ आप देख सकते हैं कि हमारा एक एक जगह पर जैसे जैसे हम आगे जाते रहे, तो उसके अंदर हमारा कितना तो खर्चा हुआ, किस किस जगह पर हम गए, ट्रैक में हमारा कितना टाइम लगता गया। तो वो सारी चीज़ें एक तरह से जनरल आइटनरी की तरह भी आप इसको मान सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि कितना एक एक जगह पर हमको होटल के लिए पे करना पड़ा। यानी काफ़ी लोग सोचते हैं कि एक जगह होटल के शायद कम पैसे लगते हैं, दूसरी जगह ज़्यादा लगते होंगे, तो आखिर वो खर्चा होता कितना है। अगर मैं आपको टोटल होटल का बता देता तो शायद आप वो नहीं जान पाते, इसीलिए मैंने एक एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल में मेंशन कर दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। तो अब अगर बात करते हैं इस खर्चे का जो हमारा हुआ है पूरा ट्रैक पर काठमांडू से काठमांडू, उसका टोटल अमाउंट अभी कितना बैठता है। तो जैसा मैंने बताया बजट 2 लोगों के लिए है, तो 2 लोगों में अगर हम इसको एक एक चीज़ में मैं डिवाइड कर दूँ, तो जो हमारा फूड का है काठमांडू से काठमांडू,
उसमें हमारे लगे 38,150 रुपये, 38,150 नेपाली रुपीज़। और अगर मैं होटल्स की बात करता हूँ तो काठमांडू से काठमांडू हमारे होटल लगे 8800 रुपये, यानी 8800 नेपाली रुपीज़। और उसके बाद अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूँ, यानी जो जीप से हम आए गए हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, जो हमने 2 बार जीप्स लिए जाते टाइम 2 बार आते टाइम, तो उसमें हमारे लगे हैं 17,500 नेपाली रुपीज़, यानी 17,500 नेपाली रुपीज़। अब इस ट्रैक पर जाते हुए हमें परमिट भी लेने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 जगह हमारे परमिट लगे, तो परमिट के हमारे लगे 7,000 नेपाली रुपीज़, यानी 7,000 नेपाली रुपीज़। अब सिम या फिर जो एवरेस्ट लिंक कार्ड है, इंटरनेट आपको चाहिए, तो उसके लिए लगे हमारे 1200 नेपाली रुपये, 1200 नेपाली रुपीज़। और अब अगर इसको हम टोटल करते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं बस जो खर्चा होता है, इसके अलावा वैसे एक्स्ट्रा और कोई खास यहाँ पर खर्चा नहीं है, तो अब अगर हम इसको ग्रैंड टोटल करते हैं कि हमारा टोटल कितना हुआ, तो वो है 72,650 नेपाली रुपीज़, 72,650 नेपाली रुपीज़। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊंगा, तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है कि आप इसको 1.6 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक भारतीय रुपये में 1.6 नेपाली रुपीज़ आते हैं। तो जब हम इसको टोटल करते हैं तो जो हमारा 72,650 था उसको हम 1.6 से डिवाइड कर देते हैं भारतीय रुपये के अंदर, ये हमारे बैठते हैं 45,400, 45,400 भारतीय रुपये। तो ये 2 लोगों का हमारा खर्चा है। और अगर हम इसको एक में डिवाइड अगर आप करना चाहते हैं तो हम इसको सिंपली बीच में से हाफ इसको कर सकते हैं। तो पर पर्सन भारतीय रुपये में जो हमारा खर्चा हुआ वो था 22,700 रुपये, 22,700 इंडियन रुपीज़। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक है, यानी जो काफ़ी लोगों के कमेंट्स मैसेजेस आ रहे थे वो ये जानने के लिए थे कि आखिर इस ट्रैक पर खर्चा कितना होता है। तो भाई कोई इतना भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इस ट्रैक के ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो आप भी इस ट्रैक को कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक काम की चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि इस ट्रैक पर हमने कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखा, जिस वजह से हम इस ट्रैक के ऊपर काफ़ी कुछ सेविंग्स कर सके। तो वो क्या क्या चीज़ें थी, कैसे हमने इस ट्रैक पर सेविंग्स की, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिसके बारे में एक नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करूंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।